टॉपिक है हमारा वो है नाइट्रोजन साइकिल, जो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में ही आती है। उसमें हम कई तरह की साइकिल्स को देखते हैं, जैसे कि फास्फोरस साइकिल, क्रेब्स साइकिल और तो नाइट्रोजन साइकिल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल हमारी लाइफ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो नाइट्रोजन कैसे एटमॉस्फेयर में, हमें पता है नाइट्रोजन क्या है, एटमॉस्फेयर में कितना 78% होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, पर हम इसको एज इट इज कंज्यूम नहीं करते हैं। ये हमारे लिए अनयूजेबल नाइट्रोजन होती है, यूजेबल नहीं होती है। तो नाइट्रोजन का किसके रूप में? कंपाउंड के रूप में। नाइट्रोजन को हम कंपाउंड के रूप में इनटेक करते हैं, किसके द्वारा? प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। तो ये सॉल्युबल नाइट्राइट्स के रूप में हम लोग इसका इनटेक करते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे लिए यूजेबल हो जाता है और हमारी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमारे लिए अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड के रूप में हमारी बॉडी में पाया जाता है, पर नाइट्रोजन को एज ए एटमॉस्फेयर से इनटेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर किस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्स की जाती है किसमें? एटमॉस्फेयर के थ्रू किस तरह से फिक्स की जाएगी और कैसे वापस से ही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आएगी। तो ये साइकिल जो होगी कई प्रोसेस में देखी जाती है, जिसे हम साइकिल कहलाता है, द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड। तो इसको जो नाइट्रोजन हम फिक्स करते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो फिक्स हुई उसको किसके द्वारा यूज किया गया? प्लांट्स के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा, एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। फिर वापस से क्या हुआ? एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर दिया गया। तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग fixed used by plants and animals and later returned to the atmosphere is referred to as the nitrogen cycle। तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो कि बैक्टीरिया के थ्रू या फिर एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग के थ्रू क्या करेंगे, हम उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट बैक्टीरिया किसके थ्रू? राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, नॉन लेग्यूमिनस होंगे और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होंगे। तो उनमें क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होंगे उसमें सॉइल में ही ऐसे बैक्टीरिया पाए जाएंगे जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से किसमें कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्रेट या नाइट्राइट और अमोनिया में। और उसको किसके द्वारा? एनिमल्स या प्लांट्स के द्वारा इनटेक किया जाएगा और फिर क्या कर दिया जाएगा? उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा। साइकिल में कुछ फॉलोइंग स्टेप्स पाई जाएगी, जो कि किसके थ्रू क्या देखेंगे हम? नाइट्रोजन साइकिल होती है। सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन नेक्स्ट नाइट्रोजन assimilation, number third is ammonification, number fourth is denitrification, number fifth is nitrification। अब नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दो प्रोसेस, एक क्या नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है। किसके द्वारा? प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। तो ये जो है किसके थ्रू होगा? प्लांट्स के थ्रू। और प्लांट्स में दो तरह के पाए जाएंगे, एक होंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स और दूसरे होंगे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो कि नेचुरली फिक्स की जाएगी नाइट्रोजन को। तो कैसे? एक तो होता है लाइटनिंग के थ्रू। लाइटनिंग के थ्रू क्या होता है? जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन जो होगी, गैस जो नाइट्रोजन पाई जाएगी एटमॉस्फेयर में, वो ऑक्सीजन के साथ
रिएक्ट होकर क्या बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलकर HNO3 का फॉर्मेशन करेगी ऑक्सीजन के साथ वापस से मिलकर। तो वो क्या होगा, प्लांट के थ्रू यूज, वाटर के साथ यूज हो जाएगा। अब बात आती है प्लांट्स के थ्रू कैसे, लेग्यूमिनस प्लांट्स और एक होते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। जितने भी पल्सेस वाली प्लांट्स होते हैं जैसे कि सोयाबीन हो गई, जितनी भी दालें हो गई, वो सब कौन से होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिसमें गांठें पाई जाती है। पीज हो गए, ये सब इसमें क्या गांठें पाई जाती है, जिसमें कौन से, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे किसमें, नाइट्राइट में, और नाइट्रेट में अमोनिया में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। किसके थ्रू, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू। और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जो रहेंगे जिसमें क्या नहीं पाए जाएंगे, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट से डिफरेंट होते हैं, तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, इनमें सॉइल में क्या पाया जाएगा, एनोबिना और एजेटोबैक्टर पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन जो है हमारी, उसको नाइट्रेट या अमोनिया में बदल करके किसके द्वारा कंज्यूम कर दिया जाएगा, प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। अब ये जो प्लांट्स है वो किसके द्वारा इनटेक किए जाएंगे, एनिमल्स के द्वारा इनटेक किए जाएंगे। तो इनका जो एसिमिलेशन है वो यही वाला पार्ट है हमारा, कि जब अमोनिया नाइट्रेट तो जब एक साथ ये प्रोसेस चल रही होगी, एसिमिलेशन होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का एसिमिलेशन। नेक्स्ट आता हमारा फिक्सेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। एसिमिलेशन क्या है कि जब नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट में क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, तो किसके द्वारा इंटेक कर लिया गया, प्लांट के द्वारा इंटेक कर लिया गया। और साथ ही साथ प्लांट को किसने इंटेक किया, एनिमल्स के द्वारा। एनिमल्स जैसे जो कि हर्बीवोरस होते हैं, और हर्बीवोरस को किसने इंटेक किया, कार्निवोरस इंटेक किया। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब बात आती है हमारी अमोनिफिकेशन की। जो अमोनिया है उसको किसमें, जब हमारे एनिमल्स और प्लांट्स डाई कर जाते हैं, है ना, तो वो क्या, उनका डिकम्पोज होने लग जाता है, और जिसमें बैक्टीरिया होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलते जाते हैं। तो जो अमोनिया है वो किसमें, कौन से बैक्टीरिया, माइक्रोब्स के अंदर क्या करेंगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट के द्वारा में टूटते चले जाएंगे। उसी तरीके को हम बोलेंगे अमोनिफिकेशन हो गया, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा हुआ, नेचर के द्वारा, और बैक्टीरिया के द्वारा क्या हुआ, नाइट्रोजन का कंपाउंड के रूप में फॉर्मेशन हुआ, जो कि किसके द्वारा इंटेक किया गया, प्लांट्स के द्वारा इंटेक किया गया। फिर नाइट्रोजन का क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ, किसके फॉर्म में, अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में एसिमिलेशन हुआ। लेकिन क्या होता है, एसिमिलेट तो हो गए, लेकिन जब जो प्लांट्स जैसे पत्तियां जो सड़ गल जाती है और जो एनिमल्स डाई कर जाते हैं, वो क्या होंगे, क्या डिकम्पोज होने लग जाती है बॉडी, प्लांट्स की हुई हो चाहे एनिमल्स की हुई हो, तो डिकम्पोज करके किसका एक्सक्रीशन करती है, अमोनिया का। जब अमोनिया किसमें डिकम्पोज होने लग जाएगा, जिसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस के द्वारा क्या होने लग जाएगा, डिकम्पोज होने लग जाएगी प्लांट्स और एनिमल्स को, तो हम उसको बोल रहे हैं अमोनिफिकेशन। अब इसके साथ साथ जो नाइट्रेट या नाइट्राइट है किसके द्वारा कंज्यूम कर लिए जाएंगे, प्लांट्स के द्वारा। हमें मालूम है ना कि सड़ी गली सब्जियों का हम क्या करते हैं, कंपोस्ट बना करके प्लांट्स के द्वारा इंटेक कर लिया जाता है, उसमें क्या होता है, यही तो होता है। तो फिर अब बात आती है नाइट्रिफिकेशन की। नाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्राइट्स होंगे किसके, प्लांट्स के द्वारा इंटेक कर लिए जाएंगे वापस से। और डीनाइट्रिफिकेशन में, ये नाइट्रिफिकेशन हो गया। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जो नाइट्रोजन होगा किसके द्वारा, ये जो नाइट्रोजन है वापस से कहाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दी जाएगी। और किसके द्वारा होगा, ये भी होगा बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये थी हमारी जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो जाएगी, जहां नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में फिक्स हुआ था वो वापस से कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही चला जाएगा। और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया बोलते हैं उनको, और उनका नाम होता है सीडोमोनास और थियोबैसिलस। डीनाइट्रिफिकेशन क्या, ये स्टेप्स है जो कि इन्वॉल्व होकर क्या करती है, नाइट्रोजन साइकिल बनाती है। और नाइट्रिफिकेशन में एटमॉस्फेयर में वापस से नाइट्रोजन क्या हो जाता है,
मिल जाता है, जाकर के हमने क्या लिया था, नाइट्रोजन को उधार लिया था एक तरीके से नेचर से, है ना। और उसका क्या करा, फिक्सेशन करा, कंपाउंड बनाया जो कि सॉल्युबल नाइट्रेट्स बनाए, जो कि हमारे लिए नाइट्रोजन क्या होती है एटमॉस्फेयर में हम ऐसे के एज इट इज इनटेक नहीं कर सकते हैं, मतलब प्लांट्स क्या करेंगे, इनटेक नहीं कर पाएंगे एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा। तो फिर उनका एसिमिलेशन होगा, फिर अमोनिफिकेशन होगा, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या करेंगे, एमिनिफिकेशन, अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में क्या प्लांट्स के द्वारा इनटेक किया जाएगा, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस के द्वारा। और फिर क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन इन द सेंस क्या होगा, अमोनिया को नाइट्रोजन में, नाइट्रेट्स में टूट जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन, किसके द्वारा, थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल।